हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं। और देखो यहाँ की दिवाली अभी भी गई नहीं है। आज मैं थोड़ा सा सो गई थी, प्रेस करना था मुझे कपड़े। मैंने कहा कल के 2 बज गए, जो बचे हुए हैं ना उनको प्रेस कर लेती हूँ। पर आज पता नहीं कैसे नींद आ गई। चलो, कभी कभी सोना भी अच्छा लगता है। तो अभी बस इनको घड़ी करूँगी और आपके साथ कुछ बात करना चाह रही हूँ। बात यूट्यूब के बारे में ही है। बहुत टाइम से सोच रही थी कि ये वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा जो शायद पूछ नहीं पा रहे हैं, या जो भी है कि यूट्यूब पे क्यों मतलब वीडियो क्यों डाले जा रहे हैं, ऐसा वैसा बहुत सारा होता होगा। तो ऐसे ही है, ये कुछ अचानक से नहीं हुआ। बहुत टाइम से इसके बारे में सोचा जा रहा था, सोच रही थी। पर वो कहते हैं ना, कोई भी नया काम या कुछ काम करने के लिए बड़ा वो लगता है कि हुआ नहीं हुआ, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो लोग ऐसा बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो बोलेंगे कि देखो बहुत बनती थे या बहुत वो था, देखो नहीं हुआ ना, ये भी नहीं हुआ। तो मतलब कामयाबी की खुशी जो होती है वो तो होती है, पर नाकामयाबी का, नाकाम होने का डर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों चीज़ों के बारे में पहले नेगेटिव चीज़ ही आ जाती है, भले कोई कितना भी कहे बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, पर जो गलत चीज़ होती है या ना हो जाए उसका डर होता है ना, वो ज़्यादा ही अपने को सताती है। तो ये सब था। पहले मैं जॉब करती थी स्कूल में। मैंने 3 बार स्कूल ज्वाइन किया और फिर वो किसी ना किसी वजह से मेरा ड्रॉप हो गया, मुझे छोड़ना पड़ा। और ये भी है कि प्राइवेट स्कूल था, प्राइवेट नौकरी थी। मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब होती तो कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी बड़ी भी आ जाए, तो शायद ही कोई गवर्नमेंट जॉब छोड़ता, ये भी एक बात है। पर चलो जो भी है, तो जब अपने कुछ करने लगते हैं ना, और करने के बाद जब वो आपको, आप प्लानिंग से छोड़ते हो, सोच के छोड़ते हो ना, तो कोई तकलीफ नहीं होती कि हाँ मुझे छोड़नी है। जब आपको कुछ छोड़ना पड़ता है या अचानक से कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो हमारा माइंड है ना उतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। कि जब मैंने लास्ट टाइम जॉब छोड़ी थी, फरवरी 18 में छोड़ी थी, तो काफ़ी टाइम तक, मतलब मैं घर में रह के सब कुछ करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था मेरे पास कुछ करने को नहीं है। मतलब मैं खाली हूँ या मैं बेकार हूँ या जो भी समझ लो। तो वही लगता रहता था कि मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को, कुछ है ही नहीं करने को। क्योंकि हम लोग जिस तरह से सेट होते हैं ना, हमारे पास कोई स्विच नहीं होता है कि ऑन कर दिया तो ऑन। लाइट स्विच नहीं है हम लोग कि लाइट ऑन कर दी या ऑफ कर दी। टाइम लगता है तो माइंड सेट होने में या उस चीज़ की आदत पड़ने में। तो वही मेरे साथ हुआ था। बहुत सोचती थी, बहुत सोचती थी। तो उस टाइम पे पापा के कोई फ्रेंड थे, उनकी वाइफ ने चैनल स्टार्ट किया था, अभी मुझे नाम नहीं पता है। और यूट्यूब के बारे में तो हमको पता ही नहीं था। और सही बताऊं, उस टाइम पे ही फ़ोन यूज़ करना भी ज़्यादा सीखा था, क्योंकि पहले मैं स्कूल ले जाती थी ना फ़ोन, तो वहाँ सबमिट करवा लेते थे मॉर्निंग में और नून में। और आप समझ सकते हो कि अगर जॉब कर कोई भी करता होगा तो शायद ही उसके पास इतना टाइम मिलता होगा कि वो फिर घर पे आके मतलब देखे कुछ भी। तो घर पे आके घर के काम होते थे। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि यूट्यूब जैसा कुछ और ऐप भी है या इसमें कुछ ऐसा होता है। फिर जब मैंने जॉब छोड़ी तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें, अब फ्री हो दोपहर में क्या करोगे या शाम को, रात को, तो उसमें वीडियोस वगैरह देखती थी। तो मैं कहती थी ये लोग क्यों बनाते हैं, इन लोगों को क्या मिलता है, या क्यों ऐसा इतनी मेहनत करते हैं, इससे पैसे मिलते हैं या इससे मतलब क्या होता, वो कुछ आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, ना जानने की कोशिश भी की। ये भी एक बात है। तो पापा ने मुझे बताया था कि उनकी वाइफ ने एक चैनल स्टार्ट किया है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। उन्होंने तो कर लिया था, हमने नहीं किया था, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ में। और तो उन्होंने बोला कि तुम लोग भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब मुझे और मम्मी को। तो मैंने बोला हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं, हमको क्या आता है, मतलब हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है, ना हम कुकिंग में है, ना हम कुछ सिखा सकते हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई। मतलब हमने अपने आप को ऐसा समझ लिया नहीं, हमें कहाँ कुछ आता है।
तो बात आई गई हो गई, पर वो कहते हैं ना, दिमाग में वो चीज़ थोड़ी रह गई थी थोड़े टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि हम खाली थे, हमें कुछ करना था। ये चीज़ थी कि कुछ करना है और घर से ही करना है। बाहर जाके जॉब वगैरह के बारे में मैं नहीं सोच सकती थी, क्योंकि उस तरह की पोजीशन नहीं थी। मुझे घर पे रहना ज़रूरी था मेरा। तो ये करूं, वो करूं, ये करूं, वो करूं, बहुत कुछ उधेड़ बुन में थी। पर वही बात है कि यही सोच के रह जाती थी कि ये स्टार्ट करूं, हुआ नहीं हुआ। तो फिर फाइनली घर पे रह के वीडियोस वगैरह काफ़ी देखने लगी। फिर इन सब से पता चला कि अच्छा ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्यों बनाते हैं लोग, क्यों इस पे इतनी मेहनत करते हैं, कुछ तो मिलता होगा ना। तो मैंने कहा लाओ चलो स्टार्ट करते हैं। हो गया तो ठीक, नहीं तो अपना शौक ऐसा तो नहीं रहेगा ना मन में कि नहीं हमने स्टार्ट ही नहीं किया, हमने कोशिश ही नहीं की। और तो यही सब सोच के स्टार्ट किया है। बहुत कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि नहीं ये क्यों बनता है, क्यों बनाए जा रहे हैं, ऐसा सब है प्रॉब्लम, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। पर मेरे घर से सभी ने सपोर्ट किया है, तभी मैंने स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं या वो उनको पसंद नहीं है या मैं छुप के बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो सबको पता है। और मेरी कोशिश भी रहती है कि मैं कुछ इस तरह इसके वीडियोस भी ना बनाऊं कि जो लोगों को अच्छा ना लगे या किसी को भी ना अच्छा लगे। तो कोशिश यही है। अब देखते हैं, स्टार्ट तो कर दिया है, आगे आप लोगों की मर्जी है या आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ तक पहुँचाते हो, सपोर्ट कर रहे हो, करोगे कि नहीं करोगे। तो बस यही सब कहना था। बहुत टाइम से सोच रही थी कि ला आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मन की बात, क्योंकि जब अब प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं तो हर चीज़ आप जहाँ जितनी हो सकती है उतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यही है। तो अब बस देखते हैं आगे क्या होता है। चलो फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। और देखो बच्चे कितना चिल्ला रहे हैं। तब तक के लिए बाय।